इट डजेंट मैटर कि तुम्हें द बॉयज का सीजन 4 कैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ या बुरा लगाओ, बट मेन मतलब तो हमें द बॉयज के सीजन 5 से ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज जानने वाले हैं जो कि द बॉयज के सीजन 4 में हो सकती हैं और शायद से होने वाली हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। शो में जैसे कि बुचर अब पूरी तरीके से बैडास होकर सबको मारने लगा है, वैसे उसने कॉमिक्स में भी किया था। जब उसने होमलैंडर और उसके क्लोन को मार दिया था तब उसने दुनिया के सारे सूप्स को मारने की कसम खा ली थी। बट द शो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमिक्स। तो हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो द बॉयज़ के सीजन 5 की स्टार्टिंग में हम लोग को यह दिखाया जा सकता है कि स्टारलाइट यूई को बचाएगी, एट्रेन एमएम को बचाएगा और किमी को जेनवी वाले अच्छे सूप्स की मदद से फ्रेंची को बचाएगी। एंड फिर ये लोग टीम अप करेंगे एंड फिर उनकी कहानी तो देखो अलग ही चलेगी। वो बुचर को रोकने जाएंगे एंड वहीं दूसरी तरफ जो होमलैंडर होगा और उसके बुरे सूप्स होंगे, वो पूरे अमेरिका को रूल कर रहे होंगे। मतलब डिक्टेटरशिप तो देखो आ ही चुकी है अब, लेकिन 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 इन लोग की लंका लगाने आएगा हमारा बुचर। बुचर धीरे धीरे करके एक एक करके इन सूप्स की बजाएगा और जो उसका सूप किलिंग वायरस है उसको फैलाने की तरकीब ढूंढता दिखाया जाएगा। बट अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जो होमलैंडर होगा वो हम लोग को आधी सीरीज भर ऐसा दिखाया जा सकता है कि उसको सोल्जर बॉय की डिसअपॉइंटमेंट बोलने वाली बात उसको खाए जा रही है। तो इसलिए जब वो अमेरिका का पूरी तरीके से रूल कर रहा है एंड उसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो क्यों ना वो अपने बाप यानी सोल्जर बॉय को दिखाए कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसलिए वो सोल्जर बॉय को उस बॉटल से आज़ाद करेगा एंड फिर उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चलेगी जिसमें सोल्जर बॉय बोलेगा फक यू एंड फिर इन दोनों की एक फाइट सीक्वेंस होगा। बट फिर उसमें सोल्जर बॉय देखो हार जाएगा होमलैंडर से एंड किसी तरह वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागेगा। लेकिन अब सोल्जर बॉय जो होगा वो बुचर से ही बदला लेगा, जो बुचर ने उसको बिट्रेयल किया था, एंड होमलैंडर को भी मारने के लिए जाएगा। चलो ये तो रही सोल्जर बॉय की बात, बट होमलैंडर और बुचर का क्या। तो मैं तुम लोग को एक दुखद खबर दे दूं कि ये दोनों ही मरेंगे मतलब सीजन 5 में, बिकॉज शो के मेकर्स तक ने कह दिया कि सीजन 5 जो होगा वो लास्ट होगा बुचर और होमलैंडर के लिए। इसके बाद इन लोग की कोई राइवलरी नहीं होने वाली, मतलब पूरी स्टोरी लाइन इन लोग की कंप्लीट हो जाएगी सीजन 5 में। तो देखो इन दोनों का मरना तो तय है। खैर ये तो बात रही मेरी प्रिडिक्शंस की। अब हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा है सीजन 5 में होने की। तो चलो चालू करते हैं। सीजन 5 में जैसे कि बुचर और होमलैंडर का मरना तय है, वैसे ही रायन का भी। हो सकता है जब बुचर और होमलैंडर की फाइट चल रही हो तो रायन बीच में इंटरफेयर करे, बट इस बार बुचर रायन को ना छोड़कर उसे मार दे, क्योंकि गाइस रिमेंबर ही इज नॉट बुचर एनीमोर। तो हो सकता है कि बुचर के अंदर जो केस्लर है वो रायन को मार दे, तब बुचर को समझ आए कि उसने ये क्या कर दिया है, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, फिर वो अपने आप को रिडीम करना चालू करे। अब ये जो पॉसिबिलिटी है उसके होने की कम चांसेस हैं, बट देखो चांसेस तो है चाहे जितने भी हों, कि बुचर को ना सोल्जर बॉय मारे ना होमलैंडर, बल्कि खुद यूई मारे, जिसको उस छोटा भाई समझता है। बिकॉज कॉमिक्स में देखो ऐसा ही हुआ था, जब बुचर सारे सूप्स को मार देता है तब वो यूई को प्रोवोक करके अपने आप को भी उसके हाथों मरवा देता है। तो अगर ये लोग कॉमिक्स के रास्ते पर जाएं तो शायद यूई ही होगा जो बुचर को मारेगा। अगर तुम लोगों को याद हो तो जो वायरस था वो सूप किलिंग वाला वो बुचर के पास ही है, एंड वो सीजन 5 में उस वायरस को पूरी कंट्री में फैला देगा, जिस वजह से सारे सूप्स मर जाएंगे। किसी तरह शायद से फ्रेंची केमी को और स्टारलाइट को तो बचा ले, बट बाकी जो सूप्स थे अच्छे हों बुरे हों सब मर जाएंगे। इस चीज़ के कम चांसेस हैं, बट ऐसा हो सकता है। क्या तुम लोग को बुचर और मेव का इंटरमिट सीन याद है? वैसे कौन भूल सकता है वो सीन है। क्या पता हमें सीजन 5 में एक प्रेग्नेंट मेव दिखाई जाए जिसके पेट में बुचर का बच्चा हो, या फिर मेव फिर से कंपाउंड की लेकर होमलैंडर को मारने में द बॉयज की मदद करे। क्योंकि देखो हम लोग को इतना पता चल चुका है कि होमलैंडर अब जानता है कि सोल्जर बॉय नहीं मरा है, एंड
अब उसको ये भी पता चल ही गया होगा कि अगर सोल्जर बॉय जिंदा है तो क्वीन मेव भी जिंदा होगी, जिस वजह से होमलैंडर अब गुस्से में मेव और एलिना को मारने की ट्राई करता रहेगा पूरी सीरीज भर, जिस वजह से तंग आकर मेव एक बार फिर से कंपाउंड व्हील ले लेगी और मदद करेगी स्टारलाइट की होमलैंडर को मारने में और द बॉयज की मदद करने में। इस चीज़ के होने के देखो बहुत सारे चांसेस हैं कि होमलैंडर एट्रियन को मार दे, क्योंकि देखो अब वो सुधर चुका है और जब भी कोई एंटी हीरो सुधरता है वो मर जाता है। हाँ यार, ये रीति रिवाज है, पता नहीं क्या मूवीज का, लेकिन विलन जब भी सुधरता है वो मर जाता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तो एट्रियन को होमलैंडर मार देगा जब वो द बॉयज की मदद कर रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली जब वो एमएम को बचाएगा। आई डोंट नो यार, देखो लेकिन कोई ना कोई ऐसी मोमेंट जरूर होगी जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा द बॉयज के लिए या फिर कंट्री के लिए। आई डोंट नो यार, कुछ भी हो सकता है। तो एट्रियन की बहुत सैडेस्ट डेथ होगी सीजन 5 में। मैं नहीं देखना चाहता, आप लोग भी नहीं देखना चाहते हो, बट ऐसा होगा। वो हरामी होमलैंडर उसको मार देगा, ठीक है। तो चलो यारो, आज के लिए बस इतना ही। द बॉयज सीजन 5 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत सारी बात करेंगे और भी मूवीज़ के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।